बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे मटन यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। गाइस, आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गाइस, 1 किलो चावल ले लिए हमने, 1 किलो मटन ले लिए, 3 हमने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, उसके स्लाइस बना लिए थे। लहसुन अदरक हमने कूट के रख लिए, रफली चॉप करना था लेकिन हमने कूट के रख लिया। इसके साथ हमने हरी मिर्ची भी कूट ली है। प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ के ये लिए और 1 मीडियम साइज़ का प्याज ये लिए। इसे हमने फाइन चॉप कर लिया, उसे रफली चॉप कर लिया क्योंकि ये यखनी में यूज़ होगा। कुकिंग ऑयल ले लिए और साथ में नमक मिर्च मसाला जात। 1 किलो चावल के साथ हमने 1 किलो ही मटन लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग लहसुन अदरक रफली चॉप कर लिया हुआ हमने, प्याज ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो गाइस, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी हम लोग इतना ऐड करेंगे जिसमें ये गोश्त डिप हो जाए अच्छे से। तो गाइस, पानी हमने ऐड कर दिया इसमें कि हमारा गोश्त जो है ना वो अच्छे से डिप हो गया। अब हम इसका प्रेशर ऑन कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और इसकी यखनी भी बन जाए। तो गाइस, गोश्त हमने चढ़ा दिया हुआ है चूल्हे पे गलने के लिए। इसका प्रेशर ऑन होने के बाद हम लोग करीब 15 मिनट तक इसे इसी तरह से पकने देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। और साथ में हम लोग चावल के लिए तड़का वो तैयार कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल ऐड किया है, उसके बाद हम लोग फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे इसमें। गाइस, प्याज फ्राई होने के लिए हमने रख दिया हुआ है। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, इसे हमने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है क्योंकि हमारा गोश्त जो है ना वो अभी तक गला नहीं है। तो जब तक गोश्त गलेगा तब तक हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसका मसाला भी रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये प्याज अभी सॉफ्ट होना शुरू हुआ है, तो इसे सिर्फ सॉफ्ट करेंगे, हम लोग ब्राउन नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने पुलाव बनाना है और पुलाव वाइट ही होता है। अगर इसे ब्राउन कर लिया तो इसमें कलर आ जाएगा ब्राउन कलर का। गाइस, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका हुआ है और प्रेशर की सीटी भी ऑन हो चुकी हुई है। 5 मिनट हो चुके हुए हैं। इसे करीब 10 मिनट तक और हम लोग इसी तरह से पकने देंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी के साथ टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च कुटी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर के गलने तक का वेट करेंगे, तब तक ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका होगा। तो मसाला भी हमारा रेडी हो चुका हुआ है। तो इसे भी 15 मिनट हो चुके हुए हैं गोश्त को भी गलते हुए। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसकी प्रेशर के अंदर जो गैस है उसे रिलीज़ होने तक का इंतज़ार करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि गोश्त कितना गला है। तो भाई, गैस इसकी रिलीज़ हो चुकी हुई है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। यखनी भी बन चुकी हुई है और गोश्त चेक करते हैं, गोश्त भी अच्छे से गल चुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे यखनी में से मटन निकाल के हम लोग इसमें डाल देंगे मसाले में।
ये गोश्त हमने मसाले में ऐड कर दिए। अब हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसके साथ हम लोग ये दही में पुदीने की चटनी हमने ऐड की थी, ये हम आपको बताना भूल गए लेकिन रखी हुई थी रेसिपी के साथ। ये हम लोग इसमें ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे गाइस। दही का रायता इसमें ऐड करके पुदीने की चटनी उसमें डाल के हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। तो गाइस यखनी ऐड कर दी। अब हम इसके उबाल का इंतज़ार करेंगे, इसके उबाल आए और इसमें हम लोग चावल ऐड करेंगे। गाइस पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे, आराम से करेंगे ताकि चावल टूटने ना पाए। चावल हमने करीब 45 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे और इसका फ्लेम हम लोग फुल कर देंगे ताकि पानी इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए। तो गाइस माशाल्लाह से पानी इसका खुश्क हो गया और इसमें करीब 5-7% तक पानी होगा और चावल जो है ना वो हमारे 85% तक तकरीबन गल चुके होंगे। तो अब हम इसे इसका फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे दम पे रख देंगे, दम दे देंगे चावल को। तो गाइस पुलाव को दम देने के लिए हम लोग एक कपड़ा गीला करके इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और उसे अच्छे से ढाँप देंगे हम लोग और इसे अब इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट तक इसी तरह रखेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब 20 मिनट तक हो चुके हुए चावलों को दम पे रखे हुए। तो अब हम इन्हें चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आया इसका गाइस और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और खिले खिले चावल बने। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो गाइस माशाल्लाह से मटन यखनी पुलाव बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसे डिश आउट हमने कर लिए और इसे हमने दही के साथ सर्व किया है। दही में हमने ज़ीरा और नमक ऐड किया है और इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और पुलाव की इतनी मज़े की और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। गाइस माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो कलर भी आप देख सकते हैं, रंगत बहुत अच्छे से बन गई है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।